दोस्तों एक कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है टाटा हैरियर। इस एसयूवी में आपको लुक्स एंड लग्जरी दोनों ही जबरदस्त मिल जाते हैं। और ये टाटा हैरियर का XZ प्लस जेड एडिशन है। और इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 25 लाख रुपए में ये कार आपको मिल जाती है। एक चीज आपने जरूर गौर की होगी कि टाटा वाले बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। पहले इन्होंने डार्क एडिशन निकाला, उसके बाद काजीरंगा एडिशन निकाला और ये जेड एडिशन है। और इस वाले एडिशन में आप देखेंगे तो इसमें फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं और इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। जो भी पहले वेरिएंट आए थे उससे लगभग 20,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे जेड वेरिएंट लेने के लिए या जेड एडिशन लेने के लिए। इसका लुक्स भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सामने से आप देखेंगे तो बहुत ही मस्कुलर इसका लुक दिया गया है और इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। इसकी लंबाई चौड़ाई हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे हम इसमें भी बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद आप सामने देखेंगे तो फ्रंट लुक में यहाँ पे टाटा का लोगो बहुत ही शानदार तरीके पे दिखता है। उसके बाद यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दिख जाती है। ओवरऑल अगर बात करें फ्रंट लुक की तो बहुत ही मस्कुलर और ज़बरदस्त है। इसके ऊपर जब यहाँ पे एलईडी के यहाँ पे DRL जलता हुआ दिखता है ना रात के टाइम में, तो बहुत ही शानदार दिखता है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एलईडी का ही पूरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे हेडलैम्प पूरा एलईडी का सेटअप है। उसके नीचे फॉग लैम्प मिल जाता है और इसके साइड में जो ये पियानो ब्लैक फिनिश है वो देखने में बहुत ही शानदार लगती है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये हवा अंदर जाने के लिए थोड़ी सी ग्रिल दी हुई है। यहाँ पे नीचे भी थोड़ी सी ग्रिल दी हुई है देखने के लिए, जिससे भी अंदर हवा जा सके और गाड़ी का इंजन ठंडा हो सके। और उसके आगे यहाँ पे नंबर प्लेट दिया गया है। तो आप फ्रंट लुक देखिए, देखने में बहुत ही शानदार दिख रहा है। मतलब मैं तो अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे दो ही कार पसंद है, स्कॉर्पियो एन और दूसरी टाटा हैरियर। इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी लेके चले जाएं, इसको आप कहीं भी लेके निकल जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और टाटा की मजबूती को तो आप जानते ही हैं, देश का लोहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज़बरदस्त लोहा लगा हुआ है इसमें, तो आप समझ सकते हैं किस टाइप की कार है, ये मजबूत है और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, 1894 mm की विड्थ मिल जाती है और 4598 mm की लेंथ मिल जाती है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके एलॉय व्हील पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 17 इंच के बड़े साइज के टायर दिए गए हैं। और इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे एलॉय व्हील का डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर तो आपको ब्लैक टाइप का, मतलब सिल्वर टाइप का लग रहा है और उसके अंदर आपको जो कटिंग दी गई है तो ब्लैक टाइप की है। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रिप दी गई है टायर के जस्ट ऊपर, ये क्या बोलते हैं इसको, वो भी बहुत ही शानदार तरीके की लगती है। यहाँ पे #Z की बैजिंग दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ORBM पे ही एलईडी का सेटअप दिया गया है। ये इंडिकेटर जलते हुए बहुत ही शानदार लगते हैं, खासकर रात के टाइम में बहुत ही शानदार दिखते हैं। और यहाँ पे डोर हैंडल दिया गया है। जेड एडिशन में एक खास चीज़ है, आगे और पीछे दोनों ही साइड आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और 50 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। और पीछे का लुक देखेंगे तो आप बिल्कुल कातिल लगता है पीछे का लुक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी फेवरेट कार है इसका, चाहे आप फ्रंट का लुक देख लें या पीछे का लुक देख लें, चारों तरफ से ये कार इतनी ज़बरदस्त लगती है कि क्या ही कहें। मुझे लगता है कि ऐसी कुछ ही एसयूवी है जिनका फ्रंट लुक और बैक लुक दोनों ही ज़बरदस्त दिखता है। नहीं तो ऐसा होता है कि किसी का फ्रंट लुक अच्छा लगता है तो किसी का बैक लुक अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसी कार है कि इसका फ्रंट लुक और बैक लुक दोनों ही ज़बरदस्त दिखता है। और इसमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। उसके बाद आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो रेयर व्यू में बैक लाइट दी हुई है वो पूरा एलईडी का सेटअप है और ये जो ऑन रहती है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। उसके ऊपर बल्ब दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं और इसमें आपको 2 सेंसर भी मिल जाते हैं। और नीचे जो एक क्लैडिंग दी हुई है ब्लैक और सिल्वर फिनिश में, ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है, बहुत ही कातिल लगती है बिल्कुल। ये जब रोड में निकलती है ना कार तो बहुत ही शानदार दिखती है और इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें आपको 205 mm का मिल जाता है। उसके बाद आप बैक का लुक देखिए, बस देखते रहिए, बहुत ही शानदार लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस नज़र ही ना हटे, इतने शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं और रूफ में, तो आप देखेंगे कि शार्क फिन एंटीना दिया गया है जस्ट ऊपर। उसके बाद वहाँ पे वो सनरूफ भी दिख रहा है। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप दिया गया है। उसके बाद आप जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉगर दिया गया है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये डिफॉगर की है। यहाँ पे रियर वाइपर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें आपको इस एडिशन में मिल जाती हैं, जेड एडिशन में। और अंदर आप कुछ और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही मिल रही हैं। रियर कैमरा भी मिल रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं साइड लुक में। तो साइड लुक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो साइड लुक तो दोनों तरफ का सेम ही रहता है। उसके बाद आप देखेंगे टायर का साइज देखिए आप भाई साहब, टायर का साइज इसमें 17 इंच का दिखता है, लेकिन इसके जो एलॉय व्हील की डिज़ाइन है ना बहुत ही शानदार लगती है, कर्री लगती है डिज़ाइन।
उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है वो बहुत ही शानदार दिखता है, क्योंकि ये कलर है स्टार लाइट, तो इस कलर के साथ बहुत ही शानदार खिल के दिखता है। इस एसयूवी को भी आपने चारों तरफ से देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे कि इसका लुक देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये हो गई आपके एक्सटीरियर लुक की बात। चलिए हम थोड़ा सा अंदर की चीज़ें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जेट एडिशन में हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। बाहर से भी आपने इसकी सिर्फ मस्कुलर बॉडी देखी, अब आप इसकी अंदर की लग्जरी देखेंगे। तो जैसे हमने गेट ओपन किया तो आप देखेंगे कि गेट के अंदर की जो डिज़ाइन है डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन में बहुत ही शानदार दिख रही है। और एक चीज़ आप और देखेंगे कि जो बाहर का कलर है ना स्टार लाइट का, वो अंदर भी छोटी छोटी थोड़ी सी ट्रीटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे आप ORBM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ और उसमें टेक्सचर आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डोर ओपन करने का है और ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, मतलब ये कहिए कि अब डार्क क्रोम है ये, और देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है इसका। और हैंडल की तो बात करिए ही मत, टाटा की बॉडी है तो ज़बरदस्त तो होगी ही। चारों विंडो बटन मिल जाते हैं और यहाँ पे बोतल होल्डर, तो यहाँ पे 1-1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी, क्योंकि अंदर गहराई है। और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। इस एसयूवी में आपको JBL के ज़बरदस्त स्पीकर मिल जाते हैं। उसके बाद आप अंदर का लुक देखेंगे तो अंदर का लुक तो देख के मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है और डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन। और जो बाहर एक आपको स्टार लाइट कलर मिलता है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा अंदर भी दिया गया है। उसके बाद सीट में देखेंगे तो ये कूल्ड वेंटिलेटेड वाली सीट है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकली इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी गई है कि इसमें लग्जरी में कोई कमी हो। जो चीज़ें आपको सफारी में पहले मिला करती थी वो सारी चीज़ें आपको जेट एडिशन में मिल जाती हैं। और आप इसके हेडरेस्ट में भी देखेंगे तो जेट एडिशन की बैजिंग दी गई है, #जेट। उसके बाद आप सीट की देखिए, सीट की कुशनिंग देखिए, और इसमें जो बारीक छेद है इसीलिए इसको कूल्ड सीट है ये। तो इसमें आपको कोई भी थकावट नहीं होने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की सीट है। तो आप कितनी भी दूरी का सफ़र कर लें आराम से करेंगे, आप इंजॉय करेंगे सफ़र को। कूल्ड जब सीट हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं होती, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप स्टीयरिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग में बहुत ही लाजवाब है। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दी गई है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे AC का जो नॉब दिया हुआ है, उसके साइड में भी वो ब्लैक कलर की क्रोम लगी हुई है, वो भी ज़बरदस्त लग रही है। और ये जो बाहर के कलर है वही है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है और यहाँ पे ये पूरे ABC पैडल दिए गए हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं है इस कार में, बहुत ही मतलब अब मैं कितनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो, क्योंकि मेरी ये फेवरेट कार है तो मैं तो तारीफ़ तो करूँगा ही, लेकिन आप भी समझ सकते हैं अगर किसी के पास भी हो ये कार तो आप पूछ सकते हैं। स्टीयरिंग में आप देखेंगे तो रेदर रैप्ड स्टीयरिंग है और पियानो ब्लैक फिनिश गया है, तो टच बहुत ही शानदार दिख रहा है। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम सारी चीज़ें दी गई है। ये रियर वाइपर और फ्रंट का जो सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए होता है ये। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कार में बैठ के दिखाता हूँ कि बाहर से तो मैंने बहुत बात कर ली, अंदर की सारी चीज़ें अब थोड़ा सा बैठ जाता हूँ आराम से, क्योंकि जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ ना मैं तो उतने में तो मैं थक गया हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और इसके नीचे ये सारे उसके बटन मिल जाते हैं जो भी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अभी मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट कार है तो मैंने वीडियो तो ज़रूर बनाया है इसका। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे AC का कंट्रोल दिया गया है। और इस कार में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी कंट्रोल दिया गया है, तो आप मोबाइल को रखिए और आराम पे चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे C टाइप और A टाइप का पैनल भी दिया गया है। इसमें एक चीज़ और है जो आपको शायद पिछले वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है, इसमें आपको हिल होल्ड और हिल डिसेंट का कंट्रोल भी मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो होल्ड लिखा हुआ है, तो हिल होल्ड और हिल डिसेंट ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। ये मैनुअल वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको क्लच बॉक्स भी मिल जाता है और पीछे बॉटल होल्डर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके कप होल्डर कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और पीछे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आर्मरेस्ट भी बहुत ही सॉफ्ट है और आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कूल्ड बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी कॉफ़ी वगैरह या जो भी ठंडी चीज़ें रखनी चाहें तो आप रख सकते हैं। 12 वाट का यहाँ पे चार्जर मिल जाता है और C पैनल भी मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मतलब लग्जरी में कोई कमी नहीं करी गई है। ये जेट एडिशन है इसलिए इसमें लग्जरी की कोई कमी नहीं की गई। और इसकी एक बार कीमत की बात करें तो लगभग 25 लाख रुपीज़ के आसपास ये मिल जाती है। और यहाँ पे आप IRBM देखेंगे तो ये भी ऑटो है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे LED की लाइट दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इसमें सनरूफ भी मिल जाता है और पैरानोमिक सनरूफ है, बहुत बड़े साइज का सनरूफ आपको इसमें मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लाइट भी होनी चाहिए, EF लाइट भी दी गई है। अगर लाइट नहीं होती तो लग्जरी का मतलब नहीं निकलता, लेकिन ड्राइवर साइड में देखेंगे क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी होनी चाहिए। ओहो, यहाँ पे तो नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर ही आपको मिल रहा है, तो आपको सिर्फ पैसेंजर साइज ही लाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे आप अब एक बार पूरा दीदार कर लीजिए कि इसमें किस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, क्या लग्जरी है, क्या लुक है। और मैंने सनरूफ का तो बताया था कि ये पूरा बड़े साइज का सनरूफ है, ये पैरानोमिक सनरूफ है,
तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं कहूँ तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कितनी तारीफ़ करूँ। या तो हो सकता है कि ये मेरी फेवरेट है इसलिए मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिखती है ये कार, बहुत सारे लोग इस कार को परचेस भी कर रहे हैं, तो मतलब सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। और अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS प्लस EBD मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, भरपूर भर की चीज़ें दी गई हैं। और मजबूती की तो बात करो ही मत, क्योंकि ये टाटा की कार है तो इसमें मजबूती में तो आप कोई भी शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 4-5 स्टार रेटिंग की तो लेके आती ही है हमेशा। टाटा की कोई भी कार हो 4 या 5 स्टार रेटिंग के नीचे तो ये बात ही नहीं करते हैं। उसके बाद हमने ड्राइवर साइड की सारी चीज़ें तो देख ली, एक बार को पैसेंजर साइड की चीज़ें देखते हैं कि हमें इसके गेट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे ही मैंने गेट ओपन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वही सारा ट्रीटमेंट उधर जो मिल रहा था वही सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे भी आपको ओपनर मिल जाता है डोर, और यह सारी चीज़ें टेक्सचर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे भी पावर विंडो का बटन है को पैसेंजर साइड, और डोर हैंडल वही मजबूत धड़ाक से जब इसको ओपन करते हो आप या क्लोज करते हो धड़ाक से आवाज़ आती है। और यहाँ पे बोतल होल्डर भी है। सीट दोनों साइड की वेंटिलेटेड हैं, कूल्ड हैं, चाहे आप ड्राइवर साइड बैठो या को ड्राइवर साइड बैठो तो सीट दोनों ही साइड की कंफर्ट और वेंटिलेटेड है, तो बहुत ही शानदार चीज़ है ये। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग दी गई है। तो यहाँ पे एक एयर बैग है, क्योंकि इसमें 6 एयर बैग हैं तो हर जगह बैग हैं, फ्रंटन भी है, आगे पीछे चारों तरफ एयर बैग दिए गए हैं और AC का नॉब दिया गया है। उसके बाद आप इसकी एक बार सीट देखिए, सीट मतलब लाइट कलर की सीट है और डार्क कलर का पूरा नीचे का लुक है, तो बहुत ही शानदार टाइप की इसकी सीट लगती है। और उसमें आगे की सीट हो या पीछे की सीट हो सभी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे #जेट लिखा हुआ है स्टार लाइट कलर में, तो बहुत ही शानदार दिखता है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा को पैसेंजर साइड से। तो मैंने सारी चीज़ें देख ली, अब देखते हैं कि हमें पैसेंजर साइड में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने डोर ओपन किया और अब आप सबसे पहले गेट देखेंगे तो गेट में जो भी आपको को पैसेंजर साइड चीज़ें मिल रही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिल रही है। स्पीकर भी मिल रहा है, ये टेक्सचर डैशबोर्ड टाइप का भी दिख रहा है, डिज़ाइन अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसकी हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट का जो टच है वो बहुत ही शानदार लगता है। ये डोर हैंडल को भी बहुत ही शानदार तरीके पर डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में एक वो भी दिया गया है, आर्मरेस्ट भी दिया गया है। इसमें कप होल्डर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लग्जरी ही है तो कप होल्डर तो ज़रूर होगा। एक बार ओपन करके देखते हैं। इसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं और आप आसानी से इसमें पीछे बैठ जाइए। लेकिन पीछे की सीट के बारे में एक बात मैं बता दूं, ये वेंटिलेटेड नहीं है, कूल्ड सीट नहीं है ये। और डोर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल दिया गया है और उसी के जस्ट साइड में लाइट दी गई है, जिससे आप आसानी से इस कार में बैठ सकें। और उसके बाद एक बार हमें आपको पीछे से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखाता हूँ कि अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो इसका डिज़ाइन किस टाइप से दिखता है। कार में बैठ के सफ़र का एंजॉय करने का मज़ा तो आपको पीछे की सीट में आता है, क्योंकि आप पीछे की सीट में बैठो और चारों तरफ की चीज़ें देखते रहो। तो पीछे आप बैठेंगे तो देखेंगे कि डिज़ाइन कुछ इस टाइप का दिखता है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल शानदार टाइप का डिज़ाइन। तो टाटा हैरियर की बहुत ही शानदार है, मुझे लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए इसको पूरी डिज़ाइन ओवरऑल। अगर अब डिज़ाइन की बात करें तो उसके आज ऊपर देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा सनरूफ दिखेगा। कितने बड़ा साइज के इसमें सनरूफ दिया गया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब लास्ट तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। बहुत ही बड़े साइज का सनरूफ दिया गया है। तो आप पीछे बैठिए और ब्लाइंड स्पॉट को ओपन करके पूरा सनरूफ का मजा लीजिए। अब हम चलिए एक बार इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हम पाएंगे इसमें 2.0 लीटर का पावरफुल इंजन मिल जाता है, जो 350 Nm की टॉर्क और 167 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। और अगर माइलेज की बात करें तो इसमें 16 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने जितनी सारी चीज़ें मुझे पता थी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो अगर और भी इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।